हरियाणा कांग्रेस में 11 साल के बाद संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जिलाध्यक्ष बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। एआईसीसी के 22 ऑब्जर्वर अपनी ड्यूटी पर तैनात हो चुके हैं। 70 से ज्यादा पीसीसी के ऑब्जर्वर भी इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए, सहयोग करने के लिए तैनात हो चुके हैं। यानी अब 11 साल के बाद कांग्रेस में पहली बार संगठन बनने के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में हरियाणा के किस नेता का डंका बजेगा, यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमा का दबदबा रहेगा या शैलजा और रणदीप सुरजेवाला बाजी मारने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया की और आने वाले संभावित परिणाम की। ऑब्जर्वरों के मामले में भूपेंद्र हुड्डा के सामने चुनौती के तौर पर रणदीप और शैलजा दोनों मजबूती से आंकड़े हुए। 32 ऑब्जर्वर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के बनाए गए तो 32 ही ऑब्जर्वर शैलजा और रणदीप खेमे के बनाए गए। यानी इस मामले में दोनों के पास ही 50-50 का आंकड़ा रहा। 4 ऑब्जर्वर वीरेंद्र सिंह के भी बन गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऑब्जर्वरों की तरह जिलाध्यक्षों के मामले में भी दोनों खेमे बराबर में रहेंगे या किसी एक खेमे का पलड़ा भारी रहेगा। जब हमने हरियाणा की तमाम कांग्रेस की इकाइयों का, तमाम एमएलए का, तमाम एमपी का, पूर्व के पदाधिकारियों का और बड़े नेताओं का आकलन किया तो साफ तौर पर यह नजर आया कि परिणाम ऑब्जर्वरों की सूची से बिल्कुल अलग रहेगा। और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में विरोधियों का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस ने नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है उसमें 4 तरह से लोगों से राय ली जाएगी। पहली राय तो आम जनता से ली जाएगी, सरपंचों से ली जाएगी, ब्लॉक समिति के मेंबरों से ली जाएगी और जिला परिषद के मेंबरों से ली जाएगी। इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी नजर आता है क्योंकि ज्यादातर सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर और जिला परिषद के मेंबर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के साथ जुड़े हुए हैं। इस मामले में ये आंकड़ा 80 से 90% का है। ऑब्जर्वरों के पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि वो फील्ड में जाकर आम जनता से कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के बारे में राय पूछ सकें, क्योंकि ये प्रक्रिया बेहद लंबी हो सकती है और थकाऊ भी हो सकती है, क्योंकि 6500 गाँव में जाकर ये राय लेना इतना आसान नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के वर्करों से ही ऑब्जर्वर राय लेने का काम करेंगे और कांग्रेस के वर्करों में भी 80% से ज्यादा वर्कर इसमें भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के साथ में जो 32 वर्तमान एमएलए खड़े हैं और 55 जो पूर्व एमएलए खड़े हैं, वो साफ तौर पर आज की तारीख में वर्करों की सबसे बड़ी फौज रखते हैं। और ये फौज भूपेंद्र हुड्डा के हिसाब से ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में ऊपर से आए आदेश के हिसाब से नाम को आगे बढ़ाने का काम करेगी। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपने नेताओं के पास जिन नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने का नाम भेजेंगे, उसी के नाम की पूरी सिफारिश एक तरफा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बेशक से एआईसीसी के ऑब्जर्वर और पीसीसी के ऑब्जर्वर अपने अपने हिसाब से फीडबैक लेने का काम करेंगे। बेशक से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला खेमे के ऑब्जर्वर फील्ड से नए नाम निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा खेमे के प्रत्याशियों को ज़्यादा वोट मिलेगी, ज़्यादा रिकमेंडेशन आएगी, तो उन हालात में शैलजा और रणदीप के ऑब्जर्वर भी फेल हो जाएंगे। उनकी राय को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के सिस्टम के अंदर से, यानी पूर्व के पदाधिकारियों से, कांग्रेस के वर्करों से, वर्तमान और पूर्व के एमएलए से, वर्तमान और पूर्व के एमपीओं से जब राय ली जाएगी, जब उनकी सिफारिश के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस बारे में पलड़ा जो साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा का भारी रहेगा। क्योंकि हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में इस समय बेशक से भूपेंद्र हुड्डा को पूरी कमान नहीं है, बेशक से उनको एलओपी नहीं बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस के तमाम सिस्टम के अंदर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लोगों का ही वर्चस्व है। और यही वजह है कि कांग्रेस के ऑब्जर्वर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जब पूरी की पूरी फीडबैक लेने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा वो साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ही मजबूत करने का काम करेगा। 22 जिलों में से 21 जिलों में साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी नजर आता है। सिर्फ पंचकुला जिला ही ऐसा है जहां पर कुमारी शैलजा के पक्ष में एक तरफा माहौल है। बड़े नेता प्रदीप चौधरी और चंद्रमोहन दोनों ही भूपेंद्र हुड्डा की बजाय कुमारी शैलजा के साथ में खड़े हैं, इसलिए वहां पर तो
शैलजा के हिसाब से जिला अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन बाकी के 21 जिलों में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को, भूपेंद्र हुड्डा को पछाड़ने के लिए बेहद कड़ी समस्या सामने आएगी, बेहद बड़ी चुनौतियां पेश आएंगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के पास इस समय हर तरह की सपोर्ट खड़ी हुई है। उनके साथ में आम वर्कर से लेकर और वर्तमान के सांसदों तक पूरा का पूरा सिस्टम एक चेन में जुड़ा हुआ है, और यही भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सबसे बड़ी ताकत भी है। नियुक्ति की प्रक्रिया में अब ना तो रणदीप सुरजेवाला सवाल खड़े कर पाएंगे, ना ही कुमारी शैलजा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर पाएंगी, क्योंकि नीचे से ऑब्जर्वर को जो रिपोर्ट मिलेगी, नीचे से जो सबसे ज़्यादा पसंद के, सबसे ज़्यादा मजबूती के नाम आएंगे, उनको मंजूरी देना ऑब्जर्वरों के लिए जरूरी होगा। यानी फील्ड की रिपोर्ट साफ तौर पर यही आएगी कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे से जो नाम आगे बढ़ाए जाएंगे, वही नाम सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और उन्हीं को फाइनल मंजूरी मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस के अंदर इसमें हरियाणा में जो भी मजबूत नेता हैं, जो भी मजबूत संभावित पदाधिकारी हैं, उनमें दबदबा साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे का ही है, क्योंकि ये लोग पिछले 20 साल से भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा उलटफेर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को हरा सके और कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को अव्वल नंबर पर रख सके। क्योंकि जब फील्ड के हिसाब से ही नाम मांगे जाएंगे, जब फील्ड के हिसाब से ही उनकी वेरिफिकेशन होगी, जब फील्ड के हिसाब से ही पसंद और नापसंद के बारे में पूछा जाएगा, और जब कांग्रेस के वर्करों और नेताओं से ही सबसे मजबूत जिलाध्यक्ष की रायशुमारी की जाएगी, तो उसमें साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे का ही पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। यानी भूपेंद्र हुड्डा पंचकुला के अलावा जिस जिले में जिसे चाहेंगे उसे जिलाध्यक्ष बनाने की पावर आज की तारीख में रखते हैं। जो यही वजह है कि इस सिलेक्शन की प्रक्रिया में फेयर होते हुए भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी रहने के पूरे आसार नजर आते हैं। आप जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में दोनों ही खेमों के बीच में किसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा कितने जिलों में अपने जिलाध्यक्ष बना पाएंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला कौन कौन से जिलों में अपने जिलाध्यक्ष बनवा पाएंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।